नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की फील्ड में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चीज इंडिया हार्ड वर्क से, मेहनत से, पैसा खर्च करके बनाता है, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक फ्री गिफ्ट की तरह मिल जाता है फ्रॉम चाइना। और ये काफी हद तक मैं कहूंगा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, विद हेल्प फ्रॉम चाइना पाकिस्तान नेवी गेट्स फर्स्ट स्पाई शिप। नाउ दूर से आप अगर हेडलाइन पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ओके ठीक है, स्पाई शिप मिली है पाकिस्तान की नेवी को, कौन सी रिमार्केबल बात है। देखो, ये कोई मामूली स्पाई शिप नहीं है। इस शिप के जरिए पाकिस्तान इंडिया के मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है। और ये काफी हद तक आप कह लीजिए एक सस्ता पाकिस्तानी वेरिएंट है आईएनएस ध्रुव का। यहां पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल, पाकिस्तान नेवी गेट्स फर्स्ट स्पाई शिप पीएनएस रिजवान। जिस तरीके से भारत का आईएनएस ध्रुव है, हमारी जो नेवी की शिप्स होती है ना, उनके पीछे हम लगाते हैं आईएनएस। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। सिमिलरली पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उनके पीछे लगता है पीएनएस, पाकिस्तान नेवल शिप। और अगर आप सोच रहे हैं स्पाई शिप कोई छोटी सी चीज है, नहीं, बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पास खुद की स्पाई शिप होती है। जैसे कि भारत, मैंने आपको बताया आईएनएस ध्रुव, फ्रांस के पास है, यूएस के पास हालांकि काफ़ी कम है, यूके के पास है, रशिया के पास है, और चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पाई शिप है। और अब इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी लो क्वालिटी की और आपके लीजिए छोटी स्पाई शिप बनाना स्टार्ट कर दिया है, मगर तब भी ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नाउ आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आईएनएस ध्रुव के बारे में। और ये जो पीएनएस रिजवान आ चुका है ना, इससे पाकिस्तान और चाइना को क्या एडवांटेज मिलेगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का। देखो, आज के समय हमें पता नहीं है कि कहाँ से कब इंडिया पर एक मिसाइल से अटैक हो जाए। हमारे पास रेडार्स हैं, हम रेडार्स ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ से हमको उम्मीद है कि अटैक हो सकता है। बट इंडिया एक मैसिव कंट्री है। आप कैसे एंटिसिपेट करोगे कि कोई बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से कब आप पे अटैक कर दे। तो इसीलिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स भारत की अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में हमेशा डिप्लॉयड रहती हैं और देखती हैं कि कौन सा मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च किया जा रहा है, अगर किया जा भी रहा है, और कैसे इसका डेटा जल्द से जल्द हम भारत तक पहुंचाकर इंडिया को बचा सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। तो जो ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स है ना, इंडिया के डिफेंस के लिए मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली 2021 से पहले भारत के पास ऐसी एक भी मिसाइल ट्रैकिंग शिप नहीं थी, और हमारी सबसे पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप थी आईएनएस ध्रुव। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी इमेज, 2021 में हमने लॉन्च करी आईएनएस ध्रुव। 1500 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में। और आप नोट करोगे बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे रेडार्स हैं। और इस शिप का काम ही बेसिकली है स्पाइंग करना, रेडार से पता लगाना कि कोई मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च तो नहीं हो गया। ये शिप अटैक नहीं करेगी। इस शिप में मैक्सिमम एक हेलीकॉप्टर की जगह है, उसके अलावा अटैक करने वाले कोई फीचर्स आपको इस शिप में नहीं मिलेंगे। नाउ भारत के डीआरडीओ और एनटीआरओ ने मेहनत करके एक तो बनाई आईएनएस ध्रुव, और उसके बाद आईएनएस ध्रुव से थोड़ी सी छोटी शिप आप कह लीजिए आईएनएस अन्वेष। ये दोनों हमने डिप्लॉय कर दी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ये इंश्योर करती हैं ये दोनों शिप्स कि कभी भी इंडिया पे कोई सरप्राइज अटैक नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया ने देखो ये सब अकॉम्प्लिश जो किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस कंट्री के पास कितनी मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। चाइना, यूएसए, फ्रांस, रशिया से कोसों आगे है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना की मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स। इन शिप्स को इन्होंने रखा है युआन वैंग क्लास में। यहाँ पे आप देख पाओगे युआन वैंग 1, 2, 3। काफी बार ये शिप्स इंडियन ओशन में भी आ जाती है, आपने नोटिस किया होगा। फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि चाइना की मिसाइल ट्रैकिंग शिप आज के समय इंडियन ओशन में है। ज्यादातर चाइना इन मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स का यूज करता है इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर स्पाइंग करने के लिए। नाउ चाइना के पास आप देखोगे टोटल 6 मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं, और भी ये बना रहे हैं। फिर फ्रांस के पास है एक, जी हाँ, गिनती की एक। इंडिया के पास 2 है, जैसे मैंने आपको बताया, आईएनएस ध्रुव और आईएनएस अन्वेष। रशिया के पास एक ज़माने में बहुत सारी हुआ करती थी, मगर ज़्यादातर स्क्रैप कर दी जा चुकी हैं या फिर म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। यूएसएसआर से लेकर रशियन नेवी में जो फॉल आया है ना, ये कमाल का है। यूएसएसआर के आप अगर देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल ट्रैकिंग शिप, सबमरीन्स,
अलग ही नंबर था। रशिया के पास बहुत ज़्यादा छोटी नेवी है कंपेयर टू यूएसएसआर। फिर अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के पास भी गिनती की ऐसी 2 मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं। तो इंडिया अगर एक और मिसाइल ट्रैकिंग शिप बना लेता है तो इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स। नाउ ये सब हम करते हैं, हम इंडियंस करते हैं अपना टैक्स पेयर खर्च करके। डीआरडीओ की रिसर्च लगती है, हमारे साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं, कोई बाहर की कंट्री हमको हेल्प नहीं करती इसमें। मगर पाकिस्तान को एक इनॉर्मस एडवांटेज है चाइना का। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना की आज के समय एक एक्सपर्टीज हो चुकी है ऐसी मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स को बनाने में। और जो ये पीएनएस रिजवान है ना, ये इफेक्टिवली पाकिस्तान को एक बेसिक डेटा दे ही देगी मिसाइल ट्रैकिंग के लिए। कल को आप मान लीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मेजर वॉर हो जाती है, और उस केस में अगर इंडिया मिसाइल लॉन्च करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो पीएनएस रिजवान कुछ हद तक पाकिस्तान को बचा सकती है, या फिर कुछ सेकंड्स पहले मैसेज भेज सकती है कि मिसाइल आ रहा है, छुप जाओ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, तो इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो ब्रह्मोस मिस फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ना, इसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल शेक करके रख दिया है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि एक सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने गलती से लॉन्च कर दिया, और पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था वो मिसाइल कब पाकिस्तान में आया, कब उसने हिट किया। पाकिस्तान कुड नॉट डू एनीथिंग। तो क्लियरली इनको मिसाइल ट्रैकिंग के लिए एक शिप चाहिए थी, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे इशू आता है कि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 शिप्स ऐसी आ चुकी हैं जो इंडिया को हेल्प कर सकती है डिफेंस के लिए। मान लीजिए कल को इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, तो उस केस में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम होंगी इंडिया को हिट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा INS ध्रुव प्रॉपरली देख रहा होगा कि पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल इंडिया को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा, वी विल बी एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पाकिस्तान ने भी खुद के डिफेंस के लिए चाइना से कुछ ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी कि आप हमको ये पीएनएस रिजवान दीजिए, हमारे लिए ये शिप बनाइए, ताकि हम भी खुद के लिए कुछ डिफेंस कर पाएँ। ना उससे देखिए सिक्योरिटी डायनामिक्स में मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। इंडिया का कोई अभी प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को हम अटैक करें या कुछ वॉर वगैरह हो। ये जो शिप है पाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेगा, अटैक के लिए ये शिप इतनी यूज़ हो नहीं सकती। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग है कि जो काम हम लोग हार्ड वर्क से अकॉम्प्लिश करते हैं, पाकिस्तान को बस सिंपली एज ए गिफ्ट मिल जाता है। खैर अभी के लिए तो एज ए गिफ्ट मिल रहा है, मुझे पता नहीं लॉन्ग टर्म में एक कंट्री के लिए क्या ये हेल्दी है या नहीं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में चाइना पर इतना डिपेंडेंट हो जाना कि आपको स्पाई शिप्स भी चाइना ही बना कर दे, तो लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि इसका पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। और हाँ, फाइनली आपसे मैं आप एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नौसेना भवन कंस्ट्रक्ट कर लिया जा चुका है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। नौसेना भवन भारतीय नौसेना का नया हेडक्वार्टर्स है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, कोची, दिल्ली या फिर चेन्नई? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का कि प्रिपेयर करके एक अच्छा अटेम्प्ट देना है 2025-26 के आसपास, तो स्टडी आईक्यू का जो कोर्स है 30 मंथ कोर्स, ये कर सकते हैं आप परचेज। सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 लिंक दिख रहे होंगे एक्चुअली, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच। जो इंग्लिश बैच है इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो लैंग्वेज है जैसे हम बात करते हैं उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्योर हिंदी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्सेज परचेज करना बहुत ईजी है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपसे जो नंबर के लिए रजिस्टर करने को कहेंगे वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 सेकंड लगता है उसमें। उसके बाद आप बाय नाउ पे जाकर जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। मगर जो 36,000 यहाँ पर लिखा है ये पे मत करना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी जो और कोड्स आपको दिख रहे थे यहाँ पर वो आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। PG10 विल गिव यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और आपको इस UPSC कोर्स में लाइव क्लासेस मिलती हैं,
1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेगा और आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाकर आगे की प्रिपरेशन खुद करवाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं 30 महीने की वैलिडिटी के साथ, यू कैन परचेज इट बाय यूजिंग द कोड PD10 एंड सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।